नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेस जयपुर में। दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जिला दर्शन के अंदर जैसलमेर जिले का। और जैसलमेर जिले के अंदर अपन ने जैसलमेर जिले की सामान्य परिचय, जनगणना के बारे में और मानचित्र में स्थिति के बारे में उसका वर्णन किया था। आज अपन अध्ययन करेंगे जैसलमेर के प्रमुख मेले और मंदिर के बारे में। तो सर्वप्रथम अपन बात करते हैं कि जो प्रमुख मंदिर है वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर की। और रामदेव जी का जो मंदिर है वह है अपने रूणीचा के अंदर। कहां पर है? रूणेचा में, या इसी रूणेचा को अपन कहते हैं रामदेवरा। इसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह कौन सी तहसील के अंदर है? तो तहसील ध्यान रखना दोस्तों, यह है अपने पोखरण तहसील में। कौन सी तहसील में? पोखरण तहसील के अंदर है दोस्तों। फिर अपन बात करें कि रामदेव जी का जो मेला है वह कब भरता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक अपने रामदेव जी का मेला भरता है। फिर अपन बात करें रामदेव जी के बारे में और क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम है अजमल जी कंवर। अजमल जी कंवर। इनकी माता का नाम है मेणा दे। क्या है दोस्तों? मेणा दे इनकी माता का नाम है। फिर अपन बात करें आगे, इनके जो पुजारी होते हैं, पुजारी वह होते हैं अपने तंवर वंश के। कौन से वंश के होते हैं? तंवर वंश के पुजारी होते हैं। और पुजारी को कहा जाता है रीखिया। पुजारी कौन होते हैं? तंवर वंश, ये राजपूत तंवर वंश के। और पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। इसके पुजारी को, रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? रीखिया के नाम से जाना जाता है। फिर अपन बात करें ध्वजा की। ध्वजा, तो दोस्तों अपन देखते हैं हर भाद्रपद महीने में रामदेव जी की जो यात्रा जाती है उसके अंदर अपन ध्वजा देखते हैं। वह होती है 5 रंगों की। कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है दोस्तों। 5 रंगों की। जिसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं हम नेजा। क्या कहते हैं? नेजा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर अपन आगे बात करें कि ये जो जागरण होता है, रामदेव जी के मंदिर में जो जागरण होता है उसे कहते हैं जमला। क्या कहते हैं? जमला, जागरण को। जागरण को कहा जाता है जमला के नाम से जाना जाता है। जमला, क्या कहते हैं? जमला कहते हैं दोस्तों। और यह जो रामदेव जी महाराज है इन्होंने किसका वध किया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, भैरव राक्षस का वध किया। भैरव राक्षस का वध किया था। ठीक है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं, यह हो गई रामदेव जी के बारे में। इनका जो स्थान है वह कहां पर है? वह है अपने रामदेवरा या रूणीचा यानी पोखरण तहसील के अंदर। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे। पुजारी तंवर वंश के होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। ध्वजा 5 रंगों की होती है जिसे नेजा के नाम से जाना जाता है। जागीरण, जागीरण को कहते हैं जमला जगाना। भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया था। कहां पर किया था? सातलमेर के अंदर। कहां पर? सातलमेर में।
ठीक है दोस्तों, फिर अपन आगे बात करें, फिर अपन आगे बात करते हैं रामदेव जी के बाद में प्रमुख मेले की। आगे अपन बात करते हैं दूसरे नंबर पर, और वह है अमर सागर जैन मंदिर। अमर सागर जैन मंदिर। दोस्तों ये जो अमर सागर है वह यह बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। अपन बात करते हैं अमर सागर जैन मंदिर की। यह जो मंदिर है यह कहां पर है? यह है अपने अमर सागर में, अमर सागर गांव के अंदर है, और यह है अमर सागर तालाब के किनारे, अमर सागर तालाब के किनारे। फिर अपन बात करें इसी अमर सागर की, तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था दोस्तों यहाँ पर। यह महत्वपूर्ण लाइन है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया था? यह लगाया गया था अपने अमर सागर के अंदर। कब लगाया गया था? वह लगाया गया था 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1999 को अमर सागर में लगाया गया। लगाया गया। राजस्थान का पवन ऊर्जा संयंत्र, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 10 अप्रैल 1999 में कहां पर? अमर सागर गांव के अंदर लगाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर तीसरे नंबर पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगर अपन बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण की, तो इसका जो निर्माण है वह करवाया गया था महाराजा बेरीसाल के द्वारा, महाराजा बेरीसाल ने करवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है इसकी एक विशेषता है, यहाँ के जो शासक हैं, जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण के दीवान बताते हैं। क्या बताते हैं? लक्ष्मी नारायण के दीवान बताते हैं स्वयं को। जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण का दीवान मानते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण किसने करवाया? राजा बेरीसाल ने। जैसलमेर के जो शासक हैं, जैसलमेर के शासक स्वयं को लक्ष्मी नारायण के का दीवान मानते हैं। लोद्रवा के पार्श्वनाथ मंदिर। दोस्तों अपन ने बात की थी सामान्य परिचय के अंदर, जैसलमेर के सामान्य परिचय के अंदर, कि जैसलमेर जो राज्य था उसकी जो तीसरी राजधानी थी वह कौन थी? लोद्रवा थी दोस्तों। लोद्रवा, फिर से लिखा देता हूं मैं एक बार, लोद्रवा जैसलमेर की
तीसरी राजधानी थी। अब अपन बात करें लोद्रवा के अंदर ही ये जो पार्श्वनाथ जो मंदिर है, यह दोस्तों ध्यान रखना प्रेमिका मूमल, प्रेमिका मूमल व महेंद्र की प्रेरणा स्थली है। अपन ने अध्ययन किया था श्री गंगानगर जिले के अंदर लैला और मजनू, वह भी एक प्रेम जोड़ा था। वैसे ही अपने जैसलमेर के अंदर मूमल और महेंद्र की एक प्रेम कहानी है, वह किससे संबंधित है, वह है अपने पार्श्वनाथ मंदिर। फिर अपन आगे बात करते हैं लोद्रवा के मंदिर के बाद में 5वें नंबर पर आता है अपने वैशाखी मेला। प्रमुख मंदिर एवं मेले के अंदर अपन बात करते हैं 5वें नंबर पर, वह है अपने वैशाखी मेला। और यह जो वैशाखी मेला है ये कहां पर लगता है, ये लगता है अपने जैसलमेर जिले में। कहां पर लगता है, जैसलमेर के अंदर। अपन बात करें वैशाखी मेला कब लगता है, तो दोस्तों ध्यान रखना वैशाख माह की, वैशाख माह की पूर्णिमा को, वैशाख माह की पूर्णिमा को वैशाखी मेला लगता है दोस्तों। फिर अपन आगे बात करते हैं वैशाखी मेले के बाद में, फिर अपन बात करें आगे, वह आता है तनोट माता का मंदिर। तनोट माता का मंदिर। यह जो तनोट माता का मंदिर है यह है अपने तनोट गांव के अंदर, और यह एकमात्र ऐसी माता जी है जो सैनिकों के लिए मानी जाती है, यानी सैनिकों के लिए पूजी जाती है दोस्तों। यहीं पर भारत पाक जो युद्ध हुआ था 1965 में, उसी की जीत के उपलक्ष्य में यहां पर एक विजय स्तंभ बनाया गया। सैनिकों की माता जी, सैनिकों की माता क्या कहा जाता है, इन्हीं माता जी को, तनोट माता को सैनिकों की माता कहा जाता है। फिर अपन बात करें यहीं पर एक विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ। अगर अपन बात करें विजय स्तंभ की कि यहां पर जो विजय स्तंभ है यह कब बनाया गया था, तो दोस्तों ध्यान रखना भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध कब हुआ, 1965, 1965 की जीत की उपलक्ष्य में, जीत की उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया। फिर दोस्तों ध्यान रखना यह जो तनोट गांव है इसकी एक और विशेषता है कि राजस्थान का जो प्रथम तेल कुआं है वह कहां पर खोजा गया था, वह खोजा गया था अपने तनोट के अंदर। राजस्थान का प्रथम तेल कुआं कहां पर खोजा गया, अपने तनोट गांव के अंदर। और तनोट कहां पर है, यह है अपने जैसलमेर जिले के अंदर दोस्तों। फिर अपन आगे हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता की अगर अपन बात करें मूल मंदिर की, तो जो मूल मंदिर है वह है अपने वर्तमान पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, वर्तमान पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान में।
और बलूचिस्तान कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान के अंदर, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में। किसका मंदिर? हिंगलाज माता का मंदिर। फिर अपन बात करें, यह जो हिंगलाज माता का मंदिर है जैसलमेर के अंदर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह जो है मूल मंदिर, बलूचिस्तान में तो क्या है? मूल मंदिर। पूछ लिया जाए कि हिंगलाज माता का मूल मंदिर कहां पर है? वह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अंदर। फिर अपन बात करें पोखरण यानी जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह है अपने जैसलमेर के अंदर गढ़सीसर, गढ़सीसर के अंदर। फिर अपन बात करें पुजारी की। क्षत्रिय व चारण वंश के होते हैं, क्षत्रिय व चारण वंश के होते हैं। पुजारी कौन होते हैं? पुजारी होते हैं क्षत्रिय व चारण वंश के होते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि हिंगलाज माता का दर्शन करने से चर्म रोग दूर होते हैं, दर्शन करने से, दर्शन करने से चर्म रोग दूर होते हैं। यह हो गए अपने हिंगलाज माता के मंदिर की बात। दोस्तों फिर अपन बात करते हैं मरु मेला। हिंगलाज माता के मंदिर के बाद में अपन बात करते हैं 8वें नंबर पर मरु मेला। मरु मेला। मरु मेला की बात करें तो दोस्तों यह लगता है अपने जैसलमेर के अंदर। मेले की बात करें कि यह मेला कब लगता है, तो दोस्तों यह मेला लगता है अपने माघ महीने में, माघ शुक्ल त्रयोदशी से, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। कब तक लगता है? पूर्णिमा तक लगता है दोस्तों। फिर अपन बात करेंगे इस मेले की शुरुआत जो है कब हुई, तो दोस्तों ध्यान रखना 1979 में, यानी 1979 के अंदर पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई, इस मेले की शुरुआत की गई, इस मेले की शुरुआत की गई। यह हो गया अपने प्रमुख मंदिर और मेलों की बात। फिर अपन आगे बात करेंगे प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थलों के बारे में दोस्तों। फिर अपन आगे बात करते हैं प्रमुख पर्यटन व दर्शनीय स्थलों के बारे में। अगर अपन बात करें सर्वप्रथम अगर अपन बात करें जैसलमेर दुर्ग की, जैसलमेर दुर्ग की, तो दोस्तों यह जो दुर्ग है यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर चूने का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग? चूने का प्रयोग नहीं किया गया। दोस्तों अपन बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी की। यह जो जैसलमेर का दुर्ग है कौन सी श्रेणी में आता है, तो यह आता है अपने धानव श्रेणी में। धानव श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में आता है? धानव श्रेणी के अंदर आता है। फिर अपन बात करें आगे निर्माण की।
इसका जो निर्माण है महाराजा जैसल के द्वारा कराया गया था 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1155 को जैसल भाटी के द्वारा नींव रखी गई। राजा जैसल भाटी द्वारा नींव रखी गई। यह जो जैसलमेर का दुर्ग है इसके अनेक उपनाम हैं। इसी दुर्ग को कहा जाता है उपनाम। सोनार का किला, इसी दुर्ग को कहा जाता है गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग। इसी को कहा जाता है गोडहरा, गोडहरा। इसी को कहा जाता है त्रिकूटगढ़, त्रिकूटगढ़। और इसी दुर्ग के बारे में कहा है किसने? अबुल फजल ने, कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिस पर चढ़ने के लिए पत्थर की टांगे, लोहे का शरीर, पत्थर की टांगे व लोहे के शरीर व काठ के घोड़े पर चढ़कर ही इस दुर्ग में जाया जा सकता है। और इसी दुर्ग को कहा जाता है रेत के समुद्र में, रेत के समुद्र में लगर लिए खड़ा जहाज। क्योंकि जब इसको दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र के अंदर, यानी रेत के समुद्र के अंदर लगर लिए हुए एक जहाज खड़ा है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि पत्थर की टांगे, पत्थर की टांगे व लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर बैठ कर चढ़ा जा सकता है। काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा। किसने कहा? अबुल फजल ने दोस्तों। किसने कहा? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने कहा। अबुल फजल ने कहा किस दुर्ग के बारे में? जैसलमेर के दुर्ग के बारे में। फिर अपन आगे बात करें जैसलमेर दुर्ग की ही। जैसलमेर दुर्ग, यह जो दुर्ग है एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर चूने का प्रयोग नहीं किया गया निर्माण में। निर्माण में चूने का प्रयोग, चूने का प्रयोग नहीं किया गया। इसी दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सूची में शामिल किया गया। और यह जो दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग, इसकी जो छतें हैं वह बनी हुई है लकड़ी से। छतें लकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है छतें? छतें बनी हुई है इसकी लकड़ी से बनी हुई है दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं जैसलमेर के दुर्ग की। जो जैसलमेर का दुर्ग है यह 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 साकों के लिए। 2.5 साकों के
लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ढाई शाखों के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसके अंदर प्रमुख रूप से ढाई शाखे हुए, यानी तीसरा जो शाखा था वह था अर्ध शाखा, यानी जिसके अंदर केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। यानी जो प्रथम जो शाखा है वह हुआ था इसका 1313 में। दूसरा जो शाखा है वह हुआ था 1357 ईस्वी में। और जो तीसरा अर्ध शाखा है, यानी जिसके अंदर जौहर नहीं हुआ, सिर्फ केसरिया हुआ था, वह हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है बाकी की वह अपन अध्ययन करेंगे प्रमुख दुर्गों के अंदर। किसके अंदर अध्ययन करेंगे? प्रमुख दुर्गों के अंदर बात करेंगे दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं आगे जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान। दोस्तों अपन बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान की, तो यह जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है यह जैसलमेर और बाड़मेर का, जैसलमेर और बाड़मेर का संयुक्त उद्यान है, संयुक्त उद्यान है। यानी यह जो उद्यान है यह है जैसलमेर जिले के अंदर और बाड़मेर जिले दोनों के अंदर इसका विस्तार है। अगर अपन बात करें इसके वर्ग किलोमीटर की तो यह है दोस्तों टोटल 3162। उसके अंदर से 1900 तो है अपने बाड़मेर में, 1900 वर्ग किलोमीटर तो, और बाकी जो 1262 हैं, 1262 किलोमीटर वह है अपने जैसलमेर जिले के अंदर। बाड़मेर में कितना है? 1900 वर्ग किलोमीटर और 1262 कितना है जैसलमेर जिले के अंदर। टोटल कितना है? टोटल है दोस्तों यह है 3162, 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर अपन बात करते हैं आगे कि यह जो उद्यान है यह कब बनाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखना 4 अगस्त 1980 को, 1980 को वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972 के तहत, 1972 के तहत कितनी 3162 वर्ग किलोमीटर को क्या मरु उद्यान घोषित किया गया। 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मरु उद्यान घोषित किया गया, मरु उद्यान घोषित किया गया। फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाले की, तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा मरु उद्यान। और यह जो उद्यान है यह कहलाता है गोडावन की शरण स्थली। किसकी स्थली? गोडावन की, गोडावन की शरण स्थली कहलाता है दोस्तों, शरण स्थली कहलाता है। फिर अपन बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर ही एक फार्म है, उसका नाम है आकलवुड, आकलवुड फार्म। ये जो आकलवुड फार्म है यह है अपने आकलगांव के अंदर, और यहां पर 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष, लकड़ी के
अवशेष। आकल वुड जीवाश्म फार्म है ये, और यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व जो लकड़ी थी उसके अवशेष पाए गए हैं। कहां पर? अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। और वहीं पर इसी के अंतर्गत एक गांव आता है, उस गांव का नाम है आकल। कौन सा गांव है? आकल। और इसी आकल वुड जीवाश्म पार्क के अंदर 8000 वर्ष पूर्व आकल वुड जीवाश्म पार्क के 8000 वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। कहां पर? आकल गांव यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर दोस्तों। फिर अपन बात करते हैं इसके आगे आते हैं सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली? सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली। अगर अपन बात करें इसके निर्माण की, इसका जो निर्माण है वह कराया गया था 1815 ईस्वी में। निर्माण यहां पर नीचे लिख लेते हैं, निर्माण। कब करवाया गया? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? महाराजा सालिम सिंह के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं कि यह जो हवेली है इसके अंदर नाचते हुए मयूर व कमल बने हुए हैं। क्या बने हुए? कमल के फूल, कमल बने हुए हैं। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाचते हुए मयूर वह कमल कौन सी हवेली के अंदर बने हुए हैं? तो वह है अपने सालिम सिंह की हवेली। और इसी हवेली को कहा जाता है उपनाम। इसी हवेली को कहा जाता है मोती महल या जहाज महल। क्या कहा जाता है? मोती महल, मोती महल। और क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जहाज महल। मोती महल या जहाज महल के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। फिर अपन आगे बात करते हैं बड़ा बाग, पोखरण का किला और रामगढ़ की। अपन बात करें बड़ा बाग की, तो जैसलमेर के जो शासक हैं उनका शाही शमशान बना हुआ है। बड़ा बाग की छतरी यानी जैसलमेर के शासकों का शाही शमशान, शाही श्मशान यह है अपने जैसलमेर से 5 किलोमीटर आगे रामगढ़ रोड के ऊपर। फिर अपन बात करें पोखरण का किला। जो पोखरण का किला है इसका निर्माण करवाया गया था 1550 में। निर्माण कब? 1550 में मालदेव द्वारा। किसके द्वारा? मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर अपन बात करते हैं इसके उपनाम की। मुख्य बातें हैं दोस्तों ये उपनाम। इसी को कहा जाता है रामदेव जी का गुरुकुल। रामदेव जी महाराज का गुरुकुल। रामदेव जी महाराज का गुरुकुल के नाम से भी पोखरण के किले को जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं रामगढ़ की। यह जो रामगढ़ है दोस्तों इसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर लगा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर क्या लगा हुआ है? एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर। और यहीं पर प्राकृतिक गैस से आधारित एक शक्ति परियोजना संचालित है। प्राकृतिक गैस पर आधारित है
एक शक्ति परियोजना संचालित है दोस्तों। अपन आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की, यानी जैसलमेर जिले के अंदर ऐसे ऐसे कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति हुए। सबसे पहले अपन बात करते हैं दामोदर दास राठी के बारे में। इनका जो जन्म है वह हुआ था 1884 में, और कहां पर हुआ था? पोखरण के अंदर। कहां पर हुआ? पोखरण में। फिर अपन आगे बात करते हैं, इन्होंने 1916 में, कब? 1916 में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। लीग की स्थापना की 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, और कहां पर की? वह की थी ब्यावर में। कहां पर? ब्यावर में। फिर अपन बात करते हैं दामोदर दास जो राठी हैं, इन्हीं को कहा जाता है राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह। क्या कहा जाता है? राजस्थान स्वतंत्रता, राजस्थान की स्वतंत्रता, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन का भामाशाह, का भामाशाह। फिर अपन आगे बात करते हैं, इन्हीं के अलावा एक और प्रमुख व्यक्ति हैं, उनका नाम है सागरमल गोपा। क्या नाम है दोस्तों? सागरमल गोपा। सेकंड नंबर पर सागरमल गोपा। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसको अत्याचारों का विद्रोह, अत्याचारों का विरोध करने के ऊपर जिंदा जला दिया गया था दोस्तों। सागरमल गोपा ने प्रमुख 2 पुस्तकें लिखी। एक तो लिखी आजादी के दीवाने, इनकी प्रमुख पुस्तकें। पुस्तकों की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने। दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सी पुस्तक? जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सी पुस्तक? जैसलमेर में गुंडा राज। दोस्तों इन्होंने यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जवाहर सिंह। उनके अत्याचारों का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। शासक जवाहर सिंह, जवाहर सिंह के अत्याचारों का विरोध किया। इन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था जवाहर सिंह। उनके द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे उनका इन्होंने कठोर विरोध किया। और एक पुस्तक थे, कौन सी? जैसलमेर में गुंडा राज। कौन सी पुस्तक? जैसलमेर में गुंडा राज का इन्होंने प्रकाशन किया। इसी कारण इनको क्या किया गया? जिंदा जला दिया गया। क्या किया गया? जिंदा जला दिया। गुंडा राज, गुंडा राज पुस्तक का प्रकाशन करने पर क्या किया गया? जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया गया।
और इनकी मृत्यु कब हुई, कब इनको जिंदा जलाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखना 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1946 को। कब? 4 अप्रैल 1946 को इनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक शासक, उनका नाम जवाहर सिंह था, और उनके अत्याचारों का इन्होंने विरोध किया और एक पुस्तक का प्रकाशन किया। उस पुस्तक का नाम था आजादी की दीवानी। यह तो इनकी प्रथम पुस्तक थी, और जिस पुस्तक के अंदर इन्होंने विरोध किया, ये जिसका प्रकाशन किया, उसका नाम था गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज, इस पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया। इसी कारण इनको यहाँ के शासक जवाहर सिंह ने कैदी बनाया। और 4 अप्रैल 1946 को, कब? 1946 को इनको क्या किया गया? जिंदा जला दिया गया दोस्तों।